हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने आपको दिशा और दूरी परीक्षण का जो चैप्टर था, इसमें से दो टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं। इन दो टॉपिक में आप पढ़े हैं दिशा से संबंधित प्रश्न और दूसरा पढ़े हैं टॉपिक वो दूरी से संबंधित प्रश्न। लेकिन इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग इस टॉपिक को आज क्लियर करेंगे और ये चैप्टर हम खत्म करेंगे, क्योंकि यह चैप्टर आपका 3 वीडियो हो चुका है और पूरा दो दो तीन तीन एग्जाम्पल के साथ हमने यह टॉपिक क्लियर करा दिया है। तो पहले टॉपिक में आप पढ़े हैं क्या, दिशा संबंधित प्रश्न, और दूसरा जो पढ़े हैं आपका दूरी संबंधित प्रश्न। लेकिन इसमें हमको जो पढ़ना है वो दोनों को पढ़ना है। यह पढ़ाने वाला तो है नहीं ये टॉपिक, क्योंकि यह दोनों जो पढ़े हैं उसी का समावेश होता है। लेकिन आपके हेल्प के लिए मैं यह टॉपिक बता रहा हूँ कैसे इसे सॉल्व करना है। जो आपका दिशा और दूरी वाला प्रश्न है ये बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जब आप इसके टॉपिक को, इसके पॉइंट को अगर आप समझ लिए, पकड़ लिए, तो कोई भी प्रश्न होगा सॉल्व कर लेंगे। अब देख रहे हैं इतना लंबा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न लंबा है, बस आपको समझना है कि कैसे कैसे बोल रहा है, किस दिशा में जा रहा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मित्रों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी समस्या ना हो, हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो आप, उम्मीद है कि नोट भी बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाने से वो आपके लैंग्वेज में होता है और नोट्स बनाने से फायदा होता है कि आप कभी भी एग्जाम में बैठेंगे तो उससे पहले आप रिवाइज कर लें, यानी स्पीड में रिवाइज करेंगे तो आप समझ में जाएंगे, क्योंकि आपका बनाया हुआ नोट्स होता है वो। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। दिया हुआ है टाइप 3 जो है दिशा और दूरी दोनों पर आधारित प्रश्न होता है, यानी इसमें दिशा भी आएगा और दूरी भी आएगा। इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों का दिशा और दूरी ज्ञात किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, दिशा और दूरी दोनों ज्ञात किया जाता है। तो दिशा और दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको पहले टॉपिक क्लियर कराए थे कि दिशा ज्ञात करना, यानी पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है, ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है, साउथ जा रहा है, तो वो ज्ञात करना था। लेकिन अगले वाले पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग डिस्टेंस निकाले हैं, दूरी निकाले हैं। अब इसमें दोनों काम करेगा। तो प्रश्न देखेंगे, बिंदु बी बिंदु ए से दक्षिण में है, यानी बिंदु बी जो है, देखिए ध्यान से देखिएगा, बिंदु बी बिंदु ए के दक्षिण में है, यानी बिंदु ए यह पॉइंट हो गया और दक्षिण में जब जाएगा तो ये आपका बिंदु क्या हो गया, बी हो गया, ये दक्षिण दिशा में हो गया। अगर कंफ्यूजन हो डायरेक्शन भी आपको बता देते हैं ऐसे। ये आपका हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका पश्चिम। तो आप यहाँ देखेंगे कि एग्जाम्पल मान लीजिए कि यह कहाँ है, इस बिंदु पर है ए और इस बिंदु पर क्या है, इस बिंदु पर आपका बी है। तो वही चीज, ए से दक्षिण में बोल रहा है तो ए से दक्षिण में क्या है, बी है। उसके बाद बोल रहा है ए से दक्षिण में बी है, फिर बोला बिंदु डी बिंदु ई से, सॉरी एक लाइन छोड़ दिए, ये आपका कितना 12 मीटर का है, ये आपका 12 मीटर का है। तो यहाँ देखेंगे, अब दूसरा जो पॉइंट है यहाँ, ये आपका 12 मीटर हो गया। अब यहाँ से बिंदु सी बिंदु बी से, जो बिंदु सी है वो बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है, यानी बिंदु बी से पूर्व में। तो पूर्व आपका कहाँ है, इस बिंदु से कहाँ है, पूर्व यहाँ है, तो 24 मीटर पूर्व में है। तो 24 मीटर ये कहाँ है, पूर्व में है। कौन, सी। सी जो है बिंदु बी से 24 मीटर पूर्व में है। बिंदु डी बिंदु सी से 8 मीटर दक्षिण में है, यानी बिंदु डी जो है ये बिंदु सी से 8 मीटर कहाँ है, दक्षिण में है। 8 मीटर दक्षिण हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, 8 मीटर दक्षिण में है। अब यहाँ ध्यान देंगे, बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जो दे रहा है बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है। अब 12 मीटर क्या कह रहा है, ये पूर्व में है। तो यहां देखेंगे बिंदु डी बिंदु ई से 12 मीटर पूर्व में है, तो बिंदु डी जो है वो ई से 12 मीटर पूर्व में है। तो ये मान लीजिए इसका हाफ हो गया यहाँ आपका, तो यहाँ हो गया ई हो गया, ये ई पॉइंट हो गया और यहाँ मिला दिया गया। तो यहाँ क्या है,
यहाँ क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा है कि बिंदु डी जो है वह ई से पूर्व में है, कितने मीटर, 12 मीटर पूर्व में है, 12 मीटर पूर्व में है, तथा बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर में है। बिंदु जो एफ है वह ई से कितना मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर उत्तर में है। तो ये 8 मीटर हो गया, ये पूरा 24 मीटर, ये 12 मीटर हो गया, और ये भी आपका 8 मीटर था, तो ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर हो गया। तो 8 मीटर कहाँ है, उत्तर में है। यदि एक व्यक्ति सी पर उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है यानी 8 मीटर। एक बार और ध्यान रखेंगे, ए जो है बी से दक्षिण में है, यानी जो ए है वो बी को कहाँ रखा है, दक्षिण में रखा है, और बी से सी का जो डिस्टेंस है 24 मीटर है पूर्व की ओर। तो यहाँ आगे हम देखेंगे, यहाँ आपका दिया है जो सी से दक्षिण में कौन है, डी, और ई जो है, ई से पूर्व में कौन है, डी। यहाँ कह भी रहा है ई से पूर्व में कौन है, डी, 12 मीटर में। और ई यहाँ देखिए, यह पॉइंट क्या है आपका, यह पॉइंट है, यह पॉइंट आपका एफ है। यहाँ कहा भी है तथा बिंदु एफ बिंदु ई से 8 मीटर उत्तर है। 8 मीटर कहाँ है, उत्तर में है। उसके बाद क्या कर रहा है, एक व्यक्ति सी पर उत्तर की ओर देख रहा है, यानी मुंह किधर किया है, इधर उत्तर की ओर मुंह किया। कहाँ किया है, उत्तर की ओर मुंह किया हुआ है। तो बिंदु एफ कितनी दूर है और किस दिशा में है, बिंदु एफ कितनी दूर है, तो बिंदु जो एफ है वह अब कितना दूर है, 12 मीटर दूर है, क्योंकि इसका जब डिस्टेंस तो लिखेंगे डी और ई बराबर सी और एफ बराबर कितना, 12 मीटर। तो डी ई का दूरी वहां बता दिया है, तो डी ई का जो दूरी है वो 12 मीटर है, और सी और एफ की जो दूरी है वो भी 12 मीटर होगा, क्योंकि नीचे का जब सेम है और ऊपर का भी सेम होना चाहिए। जब नीचे का सेम रहेगा तो ऊपर का भी सेम होगा, क्योंकि यहाँ 8 मीटर, यहाँ 8 मीटर, ये 24 मीटर, ये 12 मीटर। तो यहाँ क्या हो गया आपका, यहाँ भी ये भी दूरी क्या हो गई, ये 12 मीटर हो गई। और दिशा कौन सा होगा, तो सी जो खड़ा है वहां से जब खड़ा होकर देखेगा पश्चिम, तब सी एफ दिखाई देगा, तो ये क्या होगा, पश्चिम होगा, पश्चिम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 12 मीटर और पश्चिम दिशा। यानी सी अपने स्थान से जब पश्चिम की ओर देखेगा तब एफ दिखाई देगा, और सी और एफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है, क्योंकि नीचे का जो 12 दिया है वही डिस्टेंस जो है ऊपर का भी होगा। तो 12 मीटर पश्चिम की ओर। उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस प्रश्न में कहीं भी समस्या होती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ लें। और इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न, अभी हम 2-4 प्रश्न आपको कराएंगे और यह टॉपिक आज यही फिनिश किया जाएगा। फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि जो ये क्रैश कोर्स चल रहा है यह कोर्स आपको बहुत जल्द ही समाप्त करना, हमको 30 दिन के अंदर ये कोर्स समाप्त करना है, क्योंकि आपका एग्जाम भी आ गया है। जुलाई के 2nd वीक में आपका एग्जाम होने वाला है। तो उस एग्जाम से पहले हमको पूरा हिंदी और रीजनिंग और कंप्यूटर का सिलेबस खत्म करना। कंप्यूटर तो मुश्किल से 2 से 3 दिन में हम खत्म कर देंगे, बाकी हिंदी और रीजनिंग है तो ये भी धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन एक समय सीमा के अनुसार हम बैठ करके पढ़ते हैं और समय सीमा के अनुसार हम आपको क्लास भी दे रहे हैं। तो जब आप कंटिन्यू क्लास वॉच कर रहे हैं, उसका नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए अब आगे हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह प्रश्न यहीं तक, फिर अगले प्रश्न हम चलते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ किसी भी टाइप का, वह प्रश्न आपका किसी न किसी एग्जाम में 2 बार 3 बार 4 बार जरूर आए हुए हैं। आप इस प्रश्न को कभी भी मिलाएंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी टाइप के प्रश्न पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए इसको देखते हैं, पढ़ते हैं। पहले तो हम आपको चित्र बना देते हैं, दिखा देते हैं। ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। अब इसी पर हमको बनाना है फिगर और ज्ञात करना है दिशा और दूरी। तो दिया है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, वो 50 किलोमीटर चला। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये है कि जैसे जैसे दे रहा वैसे हमको फिगर बनाना है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर चला, यानी एक यह क्या हो गया, ये मूल बिंदु हो गया। अब वह क्या किया, वह
जो मूल बिंदु से पश्चिम दिशा में 40 किलोमीटर चला है। यह आपका पश्चिम दिशा हो गया और 40 किलोमीटर चला। फिर क्या हुआ, आप देखिए, फिर दाहिने मुड़ा, वो 50 किलोमीटर चला। अब दाहिना हाथ, यानी ये जब जाएगा, यानी यहां से जब चला और पश्चिम दिशा में जा रहा, तो दाहिना हाथ क्या होगा, इधर, तो ऊपर जाएगा। कितना, 50। यहां से ऊपर जा रहा, कितना, 50 किलोमीटर जा रहा है। फिर बाएं मुड़ा, वो 20 किलोमीटर गया। फिर बाएं मुड़ा, अब देखिए ऊपर जा रहा है, ये दाहिना हाथ होगा और ये बायां हाथ होगा, बाएं मुड़ेगा। जब बाएं मुड़ रहा है, लेफ्ट जब मुड़ रहा है, तो जा रहा है कितना, 20 जा रहा है। तो यह 20 किलोमीटर जा रहा है। पुनः बाएं मुड़ा और 50 किलोमीटर गया। यानी पुनः जब इधर है तो इधर ऊपर दाहिने होगा और नीचे क्या होगा, बाएं होगा, तो वो नीचे मुड़ेगा और कितना आएगा, 50। वो आएगा 50 किलोमीटर आ रहा है। 50 किलोमीटर जब आ रहा है, तो आप देखेंगे जब 50 किलोमीटर वह आ रहा है तो क्या हो रहा है। अब आपको ज्ञात करना है क्या, अब यहाँ रुक गया है, यहीं आकर के वह रुक गया। मान लेते हैं कोई व्यक्ति क्या है, यक्ष मान लेते हैं, वह व्यक्ति यक्ष है। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में, यानी आरंभिक स्थान क्या है, ये है आरंभिक स्थान, आरंभिक। ये क्या है, अंतिम स्थान। ये अंतिम स्थान है जहां रुका हुआ है। तो क्या पूछ रहा है, कितना दूर है। अब देखिए ये दूरी, तो जब इसकी दूरी 20 है तो इसकी भी दूरी क्या होगी, 20 किलोमीटर। और ये कितना है, तो जब इसको मिलाया जाएगा ले आकर के यहाँ, तो ये 20 हो गया, 40 ये, तो क्या होगा, 20 और प्लस 40 बराबर कितना जाएगा, 60 किलोमीटर। तो जो दूरी आया, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका दूरी बराबर जब लिखेंगे, क्या दूरी बराबर लिखेंगे तो कितना आएगा, 60 किलोमीटर आएगा। और अब दिशा पूछ रहा है, तो दिशा बराबर क्या होगा, जब दिशा पूछ रहा है तो यहाँ ध्यान देना है कि आरंभिक स्थान से कितनी दूर वो किस दिशा में है। तो आरंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। आरंभिक स्थान से किस दिशा में, वो पश्चिम दिशा में है। तो इसे लिखेंगे क्या, पश्चिम दिशा, पश्चिम, यानी आरंभिक स्थान से वह पश्चिम दिशा में है। यानी तब इसका जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, उत्तर वह आपका हो रहा है दूरी 60 किलोमीटर और पश्चिम दिशा, दिशा क्या है, पश्चिम है। तो उम्मीद है कि अभी आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। बहुत ही आसान प्रश्न, हमको पॉइंट टू पॉइंट हमको क्या करना है, समझना है। तो देखेंगे यहाँ क्या हुआ, बस इसको हमें सिस्टमेटिक लेकर चलना है। यहाँ जैसे जैसे बोल रहा है वैसे आरंभिक, ये बोला पश्चिम दिशा 40 चलिए, फिर बोला है क्या, दाहिने तो ऊपर जाइए, बाएं तो फिर इधर जाइए, फिर बोला बाएं तो नीचे आइए। अब यहाँ से डिस्टेंस 20 ये हो गया, तो 40 से दोनों मिलाकर 60 हो गया, तो 60 किलोमीटर आपका हो गया। तो यहाँ देखेंगे तो आपका क्या है, यानी जब इसको कैलकुलेट करना, 20 आ रहा है और 40 इसकी दूरी है, तो 20 और 40 जोड़ देंगे, 60 किलोमीटर हो जाएगा। और यहाँ से जब देखेगा जो व्यक्ति है, यहाँ से देखेगा तो फिर ये अंतिम स्थान पश्चिम दिशा में दिखाई देगा। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कराऊंगा आपको एंगल वाले प्रश्न, यानी कोण वाले प्रश्न, यानी इतने कोण इधर घूम रहा है, इतने कोण इधर घूम रहा है, ऐसे करके प्रश्न होगा, कोण वाले प्रश्न। वो भी आपके एग्जाम से ही है, उसको भी करना बेहद जरूरी है, तो उसको भी हम आपको करा देते हैं। और काफी गर्मी है, गर्मी के कारण ही जो है फिर भी क्लास आपको ले रहे हैं, क्योंकि आपके क्लास से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम भी नजदीक आ गया है, तो क्लास लेना बेहद जरूरी है। चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, वो तो मौसम जो है समय से आता रहेगा और जाता रहेगा, लेकिन हमको अपने आप को मेंटेन करके चलना होता है। चाहे वो पढ़ाई हो चाहे बिजनेस हो, किसी क्षेत्र में रहेंगे, ठंडी गर्मी बरसात से डरेंगे तो ना बिजनेस चल पाएगा, ना एजुकेशन चल पाएगा, ना कोई भी सिस्टम नहीं चल पाएगा। अभी आप जानते हैं जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वो ना ठंडी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना ही गर्मी देखते हैं। उनकी रक्षा करने की वजह से ही हम लोग आज चैन की रोटी घर में बैठ करके खाते हैं। तो आइए हम आगे जब चलेंगे तो फिर इस टाइप का जो प्रश्न दिया हुआ है, इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को प्रैक्टिस सेट से उठाइए और सॉल्व करते रहिए।
और आगे अब हम अगले तीसरे प्रश्न पर चल रहे हैं। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो हिंदी, जीके, कंप्यूटर और रीजनिंग का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। वहां से जाकर के लिंक से आप डायरेक्ट जा सकते हैं, देख सकते हैं। आई बटन पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। सारी वीडियो वहां आपका पड़ी हुई है। आप नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। बहुत बेहतर है तैयारी। जो भी टॉपिक यहाँ स्टार्ट किया जाता है उस टॉपिक को जितनी शिद्दत से शुरू में पढ़ाया जाता है उतनी शिद्दत से लास्ट पॉइंट तक पढ़ाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और पढ़ाई करेंगे। सिलेक्शन यहीं से होने वाला है और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। किसी भी प्रकार का चैनल या किसी प्रकार का बुक्स अदरवाइज भटकने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ आपको यहाँ मिलने वाला है। तो आइए अगला प्रश्न तीसरा नंबर देखेंगे। दिया है इस टाइप का जो प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न हम लास्ट कर रहे हैं और इसके बाद फिर आगे तो जब इसमें देखेंगे इस टाइप का जो प्रश्न है यही हम खत्म करेंगे। यानी दिशा और दूरी पर आधारित जो प्रश्न है इसको यही खत्म करेंगे। अब मिसलेनियस प्रश्न कराएंगे, यानी मिश्रित प्रश्न कराएंगे, जिसमें छाया पूछा जाएगा। यानी व्यक्ति की छाया किस दिशा में पड़ रहा है, ऐसे प्रश्न। कितने डिग्री वो मूव कर रहा है, ऐसे प्रश्न। तो उसमें मिसलेनियस में करा जाएगा जो 3 है और टाइप 4। एक टॉपिक और बचेगा टाइप 4, उसको ही पढ़ाकर खत्म कर दिया जाएगा। तो 3 प्रश्न हमने कराया। इस प्रकार का आपके जो भी प्रैक्टिस सेट होगा उसमें अगर देगा तो आप प्रश्न बहुत आसानी से कर लेंगे। क्योंकि इसमें करना क्या है, आपको केवल दिशा और दूरी ज्ञात करना है। और दिशा दूरी ज्ञात करेंगे हमने 2 टॉपिक जो पढ़ाया है उसी पर आधारित है। तो आइए प्रश्न को हम देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर हैं नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए, यहां दिया हुआ है एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण की ओर चला। अब देखिए, एक व्यक्ति है, यह अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। ये इसका घर है, 10 किलोमीटर की ओर चल रहा है। वह दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चला। दाहिना मुड़ गया, यानी क्या हो गया, दाहिना। ये देखिए दाहिना, तो दाहिना क्या है, ये है, तो यानी किधर, उधर मुड़ गया। तो इधर मुड़ करके कितना चला, 8 चला है, 8 किलोमीटर चला है। उसके बाद फिर वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो क्या बाएं, ये इधर देखिए बाएं, बाएं ये क्या है, ये बायां हाथ है, बाएं मुड़ा तो यानी नीचे आएगा। और कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। रुका, अब यहीं रुक गया है। तो यहां से इसका घर कितनी दूर और किस दिशा में है, तो यहां से इसका घर कितनी दूर और किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये देखिए, यहां जब इसको डॉटेड लाइन करेंगे, यहां मिलाने के लिए, यहां मिल रहा है और यही आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए फिर यहां भी इसका भी मिलाकर देखेंगे, क्योंकि इसको मिलाएंगे तभी ये सॉल्व होगा। 5 किलोमीटर है तो ये भी 5 किलोमीटर होगा, ठीक। ये आपका 8 है तो ये भी 8 होगा। तो जो फिगर बनेगा जिस पर आपको सॉल्व करना पाइथागोरस प्रमेय, वो आपका फिगर कैसे बनेगा, ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे बनेगा। तो ये आपका 10 और ये 5 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 10 और प्लस 5 बराबर 15 किलोमीटर हो जाएगा। ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। यही आपको ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखिए ये 8 हो गया आधार और आपको पता हो गया क्या, लंब। तो जो फार्मूला होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण बराबर होता है क्या, कर्ण में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ रखेंगे क्या, आधार कितना दिया है, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है आपका, 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है और जो 15 होता है वो 15 का स्क्वायर 225 होता है। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289 हो गया। अब 289 किसका वर्गमूल होता है, तो 289 आपका होता है वर्गमूल किसका, 17 का। तो इसको लिख देंगे 17 गुणे 17। तो इसका जब वर्गमूल निकाल लिए तो इसका आंसर क्या होगा, 17। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो क्या होगा, 17 होगा। इस प्रश्न का सही यानी जो दूरी है वो 17 किलोमीटर होगी। यहाँ उत्तर डालकर लिखेंगे, यानी इसका जो दूरी है 17 किलोमीटर होगा। उत्तर यानी 17 किलोमीटर। और अब ये यहाँ पूछ रहा किस दिशा में है, यानी किस दिशा में है ये, तो ये आपका किस दिशा में है, ये आपका
यहाँ से जब डायरेक्शन बनाएंगे, देखिए यहाँ जब बनाएंगे तो ये क्या आएगा, ऐसे यहाँ आएगा। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उत्तर, सॉरी ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, जब यहाँ से है तो उसका घर कितनी दूर और किस दिशा में, यानी यहाँ से यहाँ का पूछ रहा है, उसका घर पूछ रहा है, तो घर कितनी दूर और किस दिशा में। तो जब यहाँ ये खड़ा हो गया तो इसका घर कहाँ है, यहाँ है, तो इसका घर कहाँ बनेगा, यहाँ से बनाएंगे। देखिए ग्राफ यहाँ से बना रहे हैं, तो ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, इसी पर जा रहा है, तो उत्तर पूर्व में होगा, उत्तर पूर्व, यानी उत्तर पूर्व में 17 किलोमीटर दूर और उत्तर पूर्व दिशा में है। तो यह टॉपिक आज यही खत्म होता है। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का पॉइंट अगर समझ में नहीं आता जरूर पूछेगा और इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। तो उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का अगर समस्या हो तो आप जरूर बताइएगा। और यहाँ जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है बहुत ही शिद्दत के साथ पढ़ाया जाता है ताकि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो स्टूडेंट अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। नोट्स अपने हाथों से बनाइए क्योंकि वो आप बनाएंगे तो आपके अनुसार होगा और जब भी एग्जाम आएगा तो उससे पहले आप रिवाइज कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, लोगों तक शेयर कीजिए और यह टॉपिक आज यही खत्म करते हैं। आई बटन पर जाकर के प्लेलिस्ट पे पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा पड़ा हुआ है, वहां भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए यह वीडियो यही एंड करते हैं। फिर अगला मिसलेनियस का है, उसको भी अभी हम कराएंगे प्रश्न। तो आज वीडियो यहीं तक काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।